जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आजकल जो है एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं, मतलब एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंडियन आर्मी को लेके कि इंडियन आर्मी में ये बदलाव आ गया, वो बदलाव आ गया। तो उस चीज़ के बारे में जो है मैंने भी काफ़ी जगह पर देखा है, तो उस चीज़ के बारे में जो है मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या बदलाव इंडियन आर्मी को लेके आए हैं और क्या क्या नहीं आए हैं, कि कौन सी न्यूज़ आपको फेंक दे रहा है बंदा और कौन सी न्यूज़ आपको जो असल है वो बता रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन आर्मी के अंदर बदलाव तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं वो मैं आपको एकदम सच सच बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई। जो भी इंडियन आर्मी की बंदा तैयारी कर रहा है सभी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है और किसी का कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। और को जो है जो भी आपकी तरह इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए नोटिफिकेशन आया है, जो भी चेंजमेंट हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडमैन के अंदर क्या है कि ट्रेडमैन वालों की जो पहले से एज होती है, एज लिमिट है, वो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के अंदर 23 ईयर्स बता रखी है। कैसे भर्ती हो गए? उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, ट्रेड आप कोई सा भी जैसे आप चूज़ कर सकते हो। उसमें कई ट्रेड आते हैं ट्रेडमैन में, जैसे स्टोर कीपर होता है, या फिर एक टेलर भी होता है, कुक भी होता है, या फिर सफाई कर्मचारी होता है। तो इस तरह से काफ़ी ट्रेड होते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जो उस समय फिल कर देना है, ठीक है। अभी एज की बात कर लेते हैं। तो भाई एज जो पहले थी 23 ईयर्स यानी 23 साल, तो वही इंडियन आर्मी की ट्रेडमैन वैकेंसी के लिए 23 ईयर्स ही एज है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम जीडी की बात कर लेते हैं। तो जीडी में क्या है, जीडी वालों का भी सेम है, 21 ईयर्स लेते हैं 17.5 साल से, और 21 साल तक लेते हैं। तो भाई वो उसमें भी सेम है, 21 साल ही है। बल्कि इसमें क्या है, बहुत सी फेक न्यूज़ बना के डाल रहे हैं बंदे की सब्जेक्ट में चेंजमेंट हुआ है और परसेंटेज में चेंजमेंट हुआ है। तो भाई इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। जीडी की भर्ती की अगर आप देखते हो तो जीडी में आपको 33% मार्क्स होना हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से 10th पास की है, ठीक है। 10th क्लास में आपके 33% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होना है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो आप फिर जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अभी हम अगली बात कर लेते हैं। वालों ने क्या किया है कि थोड़ा सा इसमें बताया है कि पहले क्या होता था, पहले 50% मार्क्स मांगते थे, ठीक है। अभी क्या है, ओवरऑल में 60% मार्क्स चाहिए, और आपका जो है 12th क्लास पीसीएम से होना चाहिए। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पहले आपका 50% मार्क्स मांगते थे और अभी जो है 60% मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं, तब आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो, और आपकी 12th क्लास पीसीएम से होनी चाहिए। अभी जो क्लर्क की भर्ती के लिए जो चेंजमेंट हुआ है, वो थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे चेंजमेंट हुआ है। पहले क्या होता था कि पहले पीसीएम ही ओनली क्लर्क भर्ती देखने के लिए अवेलेबल था। जो बंदा पीसीएम से 12th किया हुआ है और उसके 50% मार्क्स हैं, तो वो बंदा एलिजिबल था, उसके लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आर्ट साइड वाला भी या फिर कॉमर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, बट बायोलॉजी वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। बायोलॉजी वाले के लिए ये चीज़ लागू नहीं है कि अब वो क्लर्क भर्ती को देख सके। अगर आपने आर्ट साइड से इंटर किया है, 12th की है, या फिर कॉमर्स से 12th की है, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, क्लर्क की भर्ती आप देख सकते हो। आर्मी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसमें भी सेम कंडीशन है, आपकी ओवरऑल मार्क्स जो है 60% होने चाहिए। चाहे आपने एक बायोलॉजी को छोड़ के आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th की है, 12वीं की है, तो आपके ओवरऑल में 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है 50% मार्क्स दो है हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इस तरीके से शेड्यूल बनाया है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले बायोलॉजी वालों को भी लेते थे, कुछ ये न्यूज़ चल रही है कि बायोलॉजी वालों को लेते थे। अब ये न्यूज़ फेक है या सही है, उसके बारे में भाई मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक ये सब नहीं देखा कि बायोलॉजी वालों को क्लर्क में भर्ती किया जाता था। देखो, बायोलॉजी वालों को आपको क्या करना है, अगर आपने बायोलॉजी से इंटर किया है, 12th की है, तो आपको 33% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ज़रूरी है, और 45% मार्क्स होना ओवरऑल में ज़रूरी है, ठीक है। तब आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यानी एएमसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको फिजिकल सेम रहने वाला है, जैसे आपकी अभी जो फिजिकल में चेंजमेंट हुआ है, 4 ग्रुप बना दिए गए हैं, आपको 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। तो उस तरीके से जो है आपको
अप्लाई करना है और उसी तरीके से मेहनत करनी है फिजिकल में। आप जितना अच्छा फिजिकल निकालोगे, जितने अच्छे मार्क्स लेके आओगे फिजिकल में, उतनी ही आपको एग्ज़ाम में कम नंबर लाने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, एग्ज़ाम में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने फिजिकल में 100% दिया है, यानी 100 नंबर का आपका फिजिकल है तो। और आपका फिजिकल थोड़ा डाउन होगा तो उसी के हिसाब से आपके नंबर माइनस होंगे, तो फिर उसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल वालों की। देखिए भाई, टेक्निकल वालों में क्या है, आपका PCM से 12th क्लास होनी चाहिए, उसके साथ 50% मार्क्स ओवरऑल में होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप टेक्निकल की भर्ती भी देख सकते हो। GD का मैंने बता दिया है, GD का हो गया, ट्रेडमैन का हो गया, क्लर्क का हो गया, और आपका नर्सिंग असिस्टेंट का हो गया, टेक्निकल का हो गया, ठीक है। तो अभी जो है मैंने आपको सब एक एक चीज़ बता दी है। किसी की बातों में आके ये ना कहें कि भाई GD के लिए जो है 23 साल की एज दे दी है, 23 साल तक हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब जारी होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे दूँगा। मैं डेली वीडियो नहीं डालता हूँ, जो प्रॉपर सही जानकारी होती है तो मैं उसी के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप जो है भटक ना जाएं, ठीक है। आप इस भ्रम में मत रहना बिल्कुल भी, किसी का वीडियो वगैरह देख के या कोई ऐसा फेक नोटिफिकेशन देख के कि हम 23 साल तक GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई GD के लिए 23 साल तक अप्लाई करने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया ही नहीं है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो आपको जो है 21 साल की एज में रहते हुए ही GD के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप भर्ती हो सकते हो। अगर आपको ट्रेडमैन भर्ती देखनी है तो आप 23 साल तक एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।